हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह टॉपिक मध्य प्रदेश में उद्योग, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो या हम देखें एमपीएसआई का एग्जाम हो या हम यदि देखें व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत हमें यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि बताइए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 1972 में। उसके पश्चात यदि देखें कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है उद्योगों की दृष्टिकोण से, तो याद रखना मध्य प्रदेश का हमें 7वां स्थान देखने के लिए मिलता है। संपूर्ण भारत के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। उसके पश्चात यह भी प्रश्न आता है कि बताइए मध्य प्रदेश यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो औद्योगिक हमसे यदि देखें औद्योगिक दृष्टिकोण से जो आय प्राप्त होती है मध्य प्रदेश को, वह आय कितना प्रतिशत है? तो याद रखना केवल 14% अर्थात 14% आय जो हमें प्राप्त होती है मध्य प्रदेश के उद्योगों से प्राप्त होती है। और आप यह एक बात जानते हैं मध्य प्रदेश में कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमें देखने के लिए मिलते हैं, कई प्रकार के हम देखें खनिज हमें देखने के लिए मिलते हैं, किंतु इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, इन सभी खनिज हम देखें तत्वों के बावजूद मध्य प्रदेश कुछ ज़्यादा विकसित नहीं है। अर्थात मध्य प्रदेश यदि देखें औद्योगिक दृष्टिकोण से तो मध्य प्रदेश हमें काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी पोजीशन ऑलरेडी हम 7वें नंबर पर हैं। उसके पश्चात एक बड़ी अच्छी बात हमारे लिए यह है औद्योगिक दृष्टिकोण से कि लघु औद्योगिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की पोजीशन कौन सी है, तो हमें देखने के लिए मिलती है 4थे नंबर की पोजीशन। उसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है औद्योगिक दृष्टिकोण से। ऐसा पूछा जाता है कि एक रिपोर्ट होती है जिसे नाम दिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में होता क्या है? तो बात करें किसी भी देश के अंतर्गत या उसके अंतर्गत हम देखें कौन से भी राज्य हो, उसके अंतर्गत हम देखें व्यापार की क्या संभावना है। यदि वहां पर उस राज्य के अंतर्गत या उस देश के अंतर्गत हम देखें कोई भी उद्योग यदि लगाया जाता है तो किस प्रकार से वह उद्योग डेवलप्ड हो सकता है, किस प्रकार से उसे सभी प्रकार की हम देखें फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। तो यह कहलाता है, यह सभी बातें आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का हमें जो पोजीशन देखने के लिए मिलती है, कौन सी पोजीशन देखने के लिए मिलती है? 7वें नंबर की पोजीशन हमें देखने के लिए मिलती है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत हम देखें भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 1 नंबर की पोजीशन है? तो आप जानते हैं हमारे भारत का एक ऐसा राज्य जो 1953 के अंतर्गत भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे अच्छी यदि पोजीशन पर है, 1 नंबर की पोजीशन पर है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश। उसके पश्चात क्या होता है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योगों को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए समय समय पर कई सारी उद्योग नीति लाई जाती है। सबसे पहली बार बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2004 के अंतर्गत पहली उद्योग नीति लाई गई थी। और उसके बाद यदि बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत हम देखें तो मध्य प्रदेश पर 2014 की उद्योग नीति हम देखें लागू हो रही है। और आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को क्या होता है, हम भारत के अंतर्गत देखते हैं क्या आता है, जीएसटी आता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाता है। उसके पश्चात इस उद्योग नीति के अंतर्गत आवश्यक संशोधन करके यही उद्योग नीति वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू हो रही है। उसके पश्चात कई सारे क्वेश्चन हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि हम देखें हो फिर से क्या होता है कि राज्य सरकार
सरकार जो है उनके द्वारा क्या किया जाता है, उद्योगों को नई दिशा बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, कई सारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत उस समय हम देखें तो 26 औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से 6 बड़े ही महत्वपूर्ण हमें औद्योगिक केंद्र देखने के लिए मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। क्योंकि यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन 6 औद्योगिक केंद्रों को केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अपने अधिकार में ले लिया। जो बुनियादी जो अधोसंरचना है उसे प्रदान करने के लिए, उसे बेसिक जितनी नीड्स हैं वह प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया है। तो इस प्रकार से यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए वह 6 हमें क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है मेघनगर। मेघनगर आता कहां पर है, तो याद रखना मेघनगर हमें देखने के लिए मिलता है झाबुआ के अंतर्गत। उसके पश्चात देखने के लिए मिलता है मनेरी, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मनेरी। मनेरी देखने के लिए मिलता है मंडला के अंतर्गत। तो मेघनगर हो गया, मनेरी हो गया। उसके पश्चात आ जाता है मालनपुर। मालनपुर हमें भिंड में देखने के लिए मिलता है। तीनों की स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है, एम से हो रही है। मेघनगर हो गया, मनेरी हो गया और मालनपुर हो गया। उसके पश्चात 3 और आते हैं हमारे पास में, कुल मिलाकर 6 है और तीनों की स्टार्टिंग हमें पी से देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला हमारे पास देखने के लिए मिलता है कौन सा, पीथमपुर। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है पीथमपुर। उसके पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है पुरेना, अर्थात पुरेना आता कहां पर है, पीथमपुर तो आपको पता है मध्य प्रदेश का एक जिला है, धार में आता है। बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम देखें पीथमपुर कहां पर आता है। कई सारे लोग कंफ्यूजन से क्या कर देते हैं, इंदौर टिक कर देते हैं, किंतु याद रखना पीथमपुर हमें देखने के लिए मिलता है धार जिले में, पुरेना हमें देखने के लिए मिलता है पन्ना में और पीलूखेड़ी हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, राजगढ़ के अंतर्गत। यह इस प्रकार से देख सकते हैं आप, 6 औद्योगिक केंद्रों को क्या किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा अपने अंडर लेकर उसे बुनियादी अधोसंरचना प्रदान की जा रही है। उसके पश्चात देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हम यदि देखें बनाए जाते हैं राज्य के अंतर्गत, अर्थात सभी चीजें क्या हो जाए, एक ही जगह मिल जाए। जैसे लेदर कॉम्प्लेक्स बना दिया तो लेदर से जितनी भी हमें चीजें मिल जाती है एक ही जगह, उससे संबंधित जो भी मटेरियल है हमें एक जगह मिल जाए। उससे क्या होगा, उद्योगों को इधर उधर, जितने भी जो उद्यमी होते हैं उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए क्या देखिए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत भी बड़े ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मोस्ट आईएमपी है यह वाला पोर्शन एग्जाम में, यहां से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखना सबसे पहला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स आता कहां पर है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो देखे तो इंदौर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक्स और ई से ही कर लेना इंदौर। उसके पश्चात एक और कॉम्प्लेक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कह लो या कृषि कॉम्प्लेक्स कह लो, यह हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, छिंदवाड़ा के अंतर्गत। लेदर कॉम्प्लेक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है लेदर कॉम्प्लेक्स, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया गया है। लेदर कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, तो यह हमें देखने के लिए मिलता है देवास के अंतर्गत। उसके पश्चात स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स से हमें देख लेना स्टेनलेस स्टील और स से ही हमें देखने के लिए मिलता है सागर। इसके पश्चात दूसरे भी हम देखें महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, किंतु वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करें तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के बारे में आती है। रेडीमेड गारमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स होता है वह इंदौर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात हम देखें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है, तो यह हमें देखने के लिए मिलता है नागौद के अंतर्गत। नागौद आता कहां पर है, सतना के अंतर्गत आता है। एक होता है फार्मा कॉम्प्लेक्स, यदि हम देखें तो फार्मा कॉम्प्लेक्स भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एरिया है धार के अंतर्गत बेटमा, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है फार्मा कॉम्प्लेक्स। उसके पश्चात आता है ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, इंदौर के अंतर्गत। इस प्रकार से यदि हम देखें तो कई सारे कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, किंतु 4 बड़े महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद यदि बात करें तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा, एक लेदर
कॉम्प्लेक्स है, एक एग्रो कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। यह चारों आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले के अंतर्गत है। उसके पश्चात क्या होता है, हम यदि देखें तो राज्य सरकार के द्वारा कई सारे केंद्र हम देखें हमारे जिलों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उसके अंतर्गत कई सारे पार्क बनाए जाते हैं। और पार्क इसलिए बनाए जाते हैं, वह किसी न किसी उद्योगों से संबंधित होते हैं। जैसे हम देखें प्लास्टिक पार्क हमें देखने के लिए मिलता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, तो प्लास्टिक पार्क हमें रायसेन के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो यह देखिए मैंने सभी पार्क लिखे हुए हैं। सबसे पहला पार्क है स्टोन पार्क। तो स्टोन पार्क आता कहां पर है, जिस प्रकार से हम जानते हैं जबलपुर और कटनी के अंतर्गत, जिसे हम मार्बल सिटी के नाम से जानते हैं जबलपुर को, और जबलपुर से ही अलग हुआ है ना कटनी, हम देखें तो उसे मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मार्बल हब हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, कटनी के अंतर्गत। और कटनी के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा पार्क, तो कटनी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है स्टोन पार्क। उसके पश्चात मसाला पार्क हमें छिंदवाड़ा के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। डिफेंस यदि पार्क की बात करें तो पीथमपुर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। डायमंड पार्क हमें इंदौर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। यदि बात करें डायमंड की, यदि बात करें हीरे की, तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन यदि बात करें तो पन्ना के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। संपूर्ण भारत के अंतर्गत यदि बात करें मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो पन्ने का उत्पादन करता है, अर्थात हीरे का उत्पादन करता है। गलती से बोल दिया पन्ना, तो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है हीरे का उत्पादन। और उसके यदि बात करें तो हीरा हम यदि देखें तो उसके अंतर्गत पन्ना जो है, पन्ना की कौन सी खदान है, तो मछगवा जो खदान है, बड़े ही महत्वपूर्ण खदान है। मछगांव या मछगवा कहीं कहीं लिखा हुआ है, बड़े ही महत्वपूर्ण खदान है। ऐसा कहा जाता है हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन यदि कहीं पर होता है तो उस खदान से होता है। उसके पश्चात छतरपुर के अंतर्गत देखें तो अंगोरा जो खदान है, उस खदान से भी हमें देखने के लिए मिलता है हीरे का काफी उत्पादन होता है। उस प्रकार से देखें तो डायमंड पार्क हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर के अंतर्गत। प्लास्टिक पार्क आपसे कहा रायसेन के अंतर्गत, भी रायसेन के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है टामोट में। उसके पश्चात एक इको टूरिज्म पार्क देखने के लिए मिलता है और जैव ऊर्जा पार्क। यह दोनों पार्क हमें कहां पर देखने के लिए मिलते हैं, तो यह दोनों पार्क हमें देखने के लिए मिलते हैं रीवा में। उसके पश्चात बात करें सौर ऊर्जा पार्क, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सौर ऊर्जा पार्क। यह हमें देखने के लिए मिलता है गणेशपुर के अंतर्गत, और गणेशपुर हमें देखने के लिए मिलता है राजगढ़ के अंतर्गत। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है, तो देपालपुर इंदौर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमें इंदौर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। याद रखना, निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, तो देवास के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। प्रथम पुरातत्व पार्क कहां पर है, तो संग्रामपुर दमोह के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और एपेरल पार्क हमें इंदौर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई सारे पार्क है। आप जानते हैं पहला आईटी पार्क हम यदि देखें तो कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो पहला आईटी पार्क हमें देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो जो डाटा सेंटर, हमें सबसे पहला डाटा सेंटर कहां पर देखने के लिए मिलता है, संपूर्ण देश के अंतर्गत, तो सबसे पहला डाटा सेंटर हमें इंदौर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से सेंटर बनाकर, पार्क बनाकर उस उद्योगों को एक अलग प्रकार से नई दिशाएं दी जाती है। और यह पार्क कहां पर बनाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत 10 प्रकार के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 2 बनकर तैयार है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, तो हम देखते हैं हमारा पीथमपुर वाला एरिया, और हम इंदौर के आसपास वाला एरिया भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। उसके पास यदि बात करें तो जबलपुर वाला एरिया है, जो सिंगरौली वाला, जबलपुर वाला एरिया खनन के लिए, सिंगरौली वाला यदि बात करें तो एल्यूमिनियम जितने भी अयस्क होते हैं उसके लिए हमें यह एरिया देखने के लिए मिलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक का, उसके अंतर्गत जोन के अंतर्गत। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्चुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन
जोन होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जितने भी प्रकार के उद्योग धंधे हैं एक ही जगह क्या करे जाते हैं, एक ही जगह लगाए जाते हैं और उसी एरिया के अंतर्गत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। हम देखें तो उस एरिया के अंतर्गत भूमि यदि किसी को यदि लैंड यदि प्रोवाइड की जाती है उस प्रकार देखें तो हम क्या होता है, इनको टैक्सेस के अंतर्गत भी कुछ छूट दी जाती है जिससे वे क्या कर सके, अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार से आपको पार्क भी पता होना चाहिए, यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। उसके पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अंतर्गत अर्थात 6 शहरों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण जो होता है उसकी स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है तो जितने भी हम देखें जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है खाने योग्य वाले पदार्थ के लिए, चाहे मनुष्यों के लिए कहो या पशुओं के लिए कहो, उसे खाने योग्य पदार्थ बनाया जाता है इस यूनिट्स के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमें देखने के लिए मिलता है बाबई। बाबई आता कहाँ पर है तो होशंगाबाद के अंतर्गत। तो इस बाबई होशंगाबाद के अंतर्गत सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण बनाया गया था। उसके पश्चात हमने देखा कि एक हमें देखने के लिए मिलता है मंदसौर के अंतर्गत। तो मंदसौर वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम देखते हैं कि मंदसौर के अंतर्गत। उसके पश्चात देखने के लिए मिलता है हमें मालनपुर के अंतर्गत, भिंड के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। एक हमें देखने के लिए मिलता है छिंदवाड़ा के अंतर्गत। तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत भी हमें बोरगांव के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। मंडला के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है मनेरी के अंतर्गत। और हम देखें तो नीम रानी जो है वह खरगोन के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और यदि हम देखें मंदसौर का कहां पर आता है तो जग्गा खेड़ी एक गांव है, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है यह पार्क। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कौन से, जो केंद्र सरकार के द्वारा यह बनाए गए हैं खाद्य प्रसंस्करण। उसके पश्चात एक प्रश्न और एग्जाम में आता है कि बताइए, आपने कंसेप्ट सुना होगा फूड मेगा पार्क, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है फूड मेगा पार्क। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला फूड मेगा पार्क कहां पर हम देखें बनाया गया था तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला हम देखें मेगा फूड पार्क हमें कसरावत जो कि हम देखें खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। और हम देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक निजी हम देखें तो निजी फूड पार्क भी हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा निजी, हम मेगा फूड पार्क भी हमें देखने के लिए मिलता है। यह हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, देवास के अंतर्गत। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में उद्योगों की यह जानकारी, छोटी सी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड करा दी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मध्य प्रदेश से जितने भी मध्य प्रदेश के उद्योग हैं उनसे रिलेटेड कई सारे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करिए, सभी वीडियोस के साथ बने रहिए। आप लोगों को यदि हमारे यह वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके, आप लोगों को आने वाली हमारी नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जय हिंद।